देखिए, एक पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, बट जस्ट टेक ए लुक एट देम। ऐसे लड़के जिनका वजन 16 साल की उम्र में सिर्फ 45 केजी था। वेरी गुड जेनेटिक्स तो छोड़ो, दे आर बिलो फ्रॉम एवरेज जेनेटिक्स। लेट मी क्लियर दिस विद ए क्विक एग्जांपल। उनका वजन 16 साल की एज में था 45 केजी। दैट इज क्लोज टू सिटी जेनेटिक्स। दैट्स वाई सब कुछ ठोक ठाक कर 83 पाउंड्स लीन मसल टिश्यू पैक ऑन करने के बावजूद ये बंदे काई ग्रीन और रॉनी कोलमैन जैसे नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, जब आप एक 80 केजी के बंदे के अंदर 30 से 40 केजी मसल ऐड ऑन करोगे तो वो रॉनी कोलमैन और काई ग्रीन जैसा दिखाई देगा। और सेम टाइम जब आप एक 45 केजी के बंदे के अंदर 35 से 40 केजी प्योर लीन टिश्यू ऐड करोगे उनके फ्रेम में, तो वो साकेत और सौरभ जैसे दिखाई देंगे। दैट्स इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर, मिस्टर उजैर एक स्मार्ट एंड फिट से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। सेम टाइम आई आल्सो अप्रिशिएट सम ऑफ हिज गुड वर्क, बट ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज आल्सो एवरीवन्स राइट। इस वीडियो में मैं ना तो उनके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट करूंगा, ना ही उनकी कंट्री के ऊपर कोई सेंसिटिव टॉपिक बनाकर आपका और अपना वक्त जाहिर करूंगा। इवन आई विल गिव माई ओन ओपिनियन आफ्टर दिस एनालिसिस। सो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड शुरुआत करते हैं सौरभ से ही, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लिसन टू मिस्टर उजैर। सो इस वीडियो की थंबनेल में बिफोर एंड आफ्टर मेंशन है 55 kgs to 76 kgs, meaning over 40 pounds. Of course, you cannot gain 40 plus pounds of muscle naturally in 2 years. He is so damn right. एक लड़का जो 16 साल की उम्र में कुछ ऐसा दिखाई देता था, आने वाले 2 साल में he gained more than 40 pound of lean muscle tissue. सही कहूं तो अगर आप स्टीरॉयड लेकर भी इस नंबर को अचीव करने की कोशिश करें, तब भी इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो ये जो वीडियो थी, ये थी 55 to 76 kg ट्रांसफॉर्मेशन। सो 76 माइनस 55 इक्वल टू 21 kg। सेम टाइम सौरभ ने यह खुद कंफर्म किया है कि जब उसने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की थी तो उसका वेट था लगभग 47-48 केजी। इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा इमोशनल होकर बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी वही बंदा रह चुका हूं। अगर आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं तो मैं भी 47-48 केजीज का था जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, और आज करीब 91 केजीज का हूं आज के दिन। सो अगेन 55 माइनस 47.5 केजी। 47.5 केजी मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इट इज एवरेज ऑफ 47 and 48 kg. So 55 minus 47.5 kg is equal to 7 kg and half kg, 7.5 kg. उसमें ऐड करता हूँ मैं 7.5 kg, तो टोटल हो गया 28.5 kg। अगर आप इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 63 पाउंड। मैं अभी तक ना तो मिस्टर उजैर और ना ही सौरभ के ऊपर कोई स्टीरॉयड एलिगेशंस लगा रहा हूँ। आई जस्ट वांट यू टू प्लीज रिमेंबर दिस नंबर, 63 पाउंड इन 2 years। और साथ ही देखिए, अभी सौरभ को ट्रेंड करते करते लगभग 4 से 5 साल का वक्त हो चुका है। सो राइट नाउ आई एम लुकिंग एट हिज रीसेंट फिजिक अपडेट ऑन इंस्टाग्राम। सो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर सौरभ का जो बॉडी वेट है वो है 86 kg विथ 12 to 13% ऑफ बॉडी फैट। देखिए, वैसे तो सौरभ 97 kg तक जा चुका है, बट उस केस में उसका बॉडी फैट काफ़ी ज़्यादा था। सो मैं इसी 86 kg को कंसिडर कर रहा हूँ अभी के लिए। सो अगेन 86 kg माइनस 76 kg इज इक्वल टू 10 kg। जो पिछला टोटल आया था हमारे पास वो आया था 28.5 kg, 28.5 kg। सो अगेन 28.5 kg प्लस 10 kg इज इक्वल टू 38.5 kg। अगर अब आप इस नंबर को पाउंड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 85 पाउंड्स। अगेन आई एम नॉट accusing Saurabh that he used steroid, but I am requesting you to please remember this number, 85 pounds of muscle in 4-5 years. Pretty large number, right? मैं इसको प्योर लीन टिश्यू क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन सेम टाइम प्लीज लिसन टू मिस्टर साकेत गोखले। भाइयों, मैंने जब 2.5 साल पहले अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की तो मेरा वेट था 47 kg। मैं बहुत पतला था और जिम ज्वाइन करने के बाद और ढेर सारा रिसर्च करने के बाद मेरा वेट हो गया 77 kg। So pretty similar story, right? 47 kg to 77 kg in 2.5 year। कितना गेन किया साकेत ने 2.5 साल में? 77 माइनस 47 इज इक्वल टू 30 kg। 30 kg को जब आप कन्वर्ट करोगे पाउंड्स के अंदर तो ये आएगा 66 पाउंड्स। वाओ! देखिए, बावजूद इसके कि सौरभ के मुकाबले साकेत की हाइट लगभग 3 इंच कम है, फिर भी वो कहीं भी मसल टिश्यू पैक ऑन करने के मामले में सौरभ से पीछे नहीं है बल्कि आगे है।
सो आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, प्लीज नोट इट डाउन कि साकेत ने 2.5 साल के अंदर 66 पाउंड ऑफ लीन मसल टिश्यू पैक ऑन किया। इन अदर हैंड सौरभ ने पैक ऑन किया 85 पाउंड्स ऑफ लीन मसल टिश्यू इन 4-5 ईयर्स। सो अब बात करते हैं कि वाई आई एम सेइंग दिस इज प्योर लीन टिश्यू मसल गेन। रीजन नंबर 1, जो करंट सिनारियोज में दोनों का जो बॉडी फैट परसेंटेज है, चाहे वो सौरभ हो या साकेत हो, दोनों का बॉडी फैट परसेंटेज कहीं कम है इन कंपैरिजन टू प्री ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी। जब उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की थी उस वक्त इन दोनों का जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो कहीं ज़्यादा ही था आज की बॉडीज़ के मुकाबले। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम कंसिडरिंग इट ए प्योर लीन टिश्यू गेन। एंड आई ऑल्सो नो कि इस वक्त जो साकेत का बॉडी वेट है वो 70 kg है, बट सेम टाइम उसका जो बॉडी फैट है वो भी 9% के आसपास है। तो ऐसा तो था नहीं कि साकेत का जो बॉडी फैट है वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी 9% था। बाई लुकिंग एट हिज पिक्चर्स एनीबडी कैन टेल ही इज अराउंड 13% बॉडी फैट हेयर। सो दिस इज द रीजन आई एम कंसिडरिंग हिज 76 kg बॉडी वेट हेयर। एंड रीजन नंबर 2 इज द वेट ऑफ स्केलेटन एंड वेट ऑफ बोन्स। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर बॉयज़ 16 ईयर की एज तक अपनी हाइट की पीक को टच कर लेते हैं, बट स्टिल देयर इज आल्सो इफेक्ट कि जो आपकी ग्रोथ प्लेट्स हैं वो एट द एज ऑफ 18-19 तक क्लोज होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ WHO एंड IVF देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप 16 से 18 के बीच लगभग 3 सेंटीमीटर हाइट और गेन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि साकेत और सौरभ की हाइट 16 से 18 की एज तक 3-3 सेंटीमीटर और बड़ी होगी। तो अब इस बोन स्ट्रक्चर जो 3 सेंटीमीटर इनका बड़ा है तो इसका वेट कितना कंसीडर किया जाए। देखिए इसके चांसेस तो है नहीं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 पाउंड, क्योंकि इस तरीके से तो साकेत की हाइट है 170 सेंटीमीटर और 170 इंटू 1 पाउंड इक्वल टू 170 पाउंड। तो इस तरीके से तो साकेत का ऑन वेट ही उसके टोटल वेट से ज़्यादा हो जाएगा। सो I know half pound per centimeter is also too much. So considering all the factors including bone structure, size of organs and water retention, I am considering 1 centimeter equal to half pound. तो इस हिसाब से 3 सेंटीमीटर पे कितने पाउंड वेट बढ़ा, 3 इंटू हाफ, ये कितना आया 1.5 पाउंड, 1.5 पाउंड। देखिए अब 1.5 पाउंड को आप चाहे तो 2 पाउंड मान लो, 3 पाउंड मान लो, इससे कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 2.5 साल के दरमियान साकेत ने मसल पैक ऑन की थी 66 पाउंड। इन अनदर हैंड सौरभ ने मसल पैक ऑन की थी 4 से 5 साल के अंदर 85 पाउंड। सो 66 पाउंड माइनस 3 पाउंड अगर मैं करूं तो 63 पाउंड, और सौरभ के केस में अगर 85 पाउंड माइनस 3 पाउंड 82 पाउंड्स, कितना फ़र्क पड़ा, बहुत छोटा सा। सो फाइनली अब इन दोनों लेजेंड्स का एक क्लियर कट डाटा हमारे पास मौजूद है, जिसके हिसाब से लेजेंड नंबर 1 सौरभ ने गेन किए 82 पाउंड इन 4 to 5 ईयर्स, और लेजेंड नंबर 2 साकेत गोखले ने 2.5 साल में गेन किया 63 पाउंड मसल मास। अब मैं इन दोनों को लेजेंड क्यों कह रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। सो मुद्दे की बात यह है कि आप नेचुरली विदाउट एनी स्टीरॉयड कितना लीन मसल टिश्यू पैक ऑन कर सकते हो अपनी बॉडी में पूरे इंटायर लिफ्टिंग कैरियर के अंदर। तो इसको लेकर बहुत सारे चार्ट्स, ग्राफ्स और अजम्पशन मौजूद है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि खुद मिस्टर उजैर के चैनल स्मार्ट एंड फिट के ऊपर इस टॉपिक को लेकर एक नहीं 2 वीडियो मौजूद हैं। एंड विदाउट एनी डाउट मिस्टर उजैर ने जो एफर्ट इन वीडियोस के अंदर डाला है वो काबिल तारीफ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लिसन टू मिस्टर उजैर। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो ये है इलीट लेवल जेनेटिक्स का ग्राफ, यानी इलीट लेवल से क्या मुराद है, मोर देन 40 पाउंड ये लोग एड ऑन कर सकते हैं नेचुरली। मोर देन 40 पाउंड से मुराद ये कि मैंने इस ग्राफ में जो जेनेटिक पोटेंशियल ली है वो ली है 50 पाउंड्स, यानी एक बंदे की 50 पाउंड्स की जेनेटिक पोटेंशियल है, जो कि आप रेड लाइन से इस ग्राफ में देख सकते हो। दैट इज व्हाट द जेनेटिक पोटेंशियल इज। इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, इसके ऊपर जाने के लिए ड्रग्स का सहारा, एनाबॉलिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई जेनेटिक लिमिट, जेनेटिक पोटेंशियल। ये ग्राफ वो बंदा अटेन करेगा जिसने पहले दिन से अपनी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन वो ऑप्टिमाइज्ड है, यानी वो पहले दिन से किसी ऐसे कोच के साथ है जिसने हर चीज परफेक्ट बना के उसको दी हुई है। ये ग्राफ्स वो लोग अचीव करेंगे। नाउ लिसन टू मिस्टर उजैर अगेन कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं जो अप्रोक्स 50 पाउंड लीन मसल टिश्यू पैक ऑन कर सकते हैं अपने पूरे एंटायर लिफ्टिंग कैरियर में नेचुरली। बिल्कुल टॉप टियर, इसको आप समझो
चंद 100 या बहुत हुआ चंद हजार गिनती के लोग होंगे दुनिया में 7.5 अरब की आबादी में जिनके ऐसे जेनेटिक्स होंगे। यानी इनकी मिसाल ऐसी है कि अगर वो जिम जाके लाइक हल्के फुल्के बार भी उठाना शुरू कर दे, देयर बॉडी वो कहती है यार बस मसल जल्दी जल्दी पैक ऑन करो। व्हाई? बिकॉज दे आर हाइपर रिस्पॉन्डर्स। बहुत क्विकली ये लोग मसल गेन करते हैं। दोनों के बारे में ये मशहूर है, रॉनी कोलमैन, काई ग्रीन। इन लोगों ने अपना प्रो कार्ड जब लिया था ये नेचुरली लिया था। और इस सब में कितना वक्त लगता है? ना यानी अगर आप प्रॉपर कोच के अंडर हो, हर चीज परफेक्ट डे 1 से कर रहे हो तो 5 से 7 साल। 5 से 7 साल। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं ना 6-6 महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा, ये उन लोगों के लिए। तो इवन इन दैट केस 5 से 7 साल इज द नंबर। अगर लाइक इफ यू आर ऑन योर ओन, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई कोच वगैरह कुछ नहीं है, 10 साल अपने जहन में आप लोग रखें। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड मैं इन दोनों को लेजेंड क्यों कह रहा था। Even the guys like Kai Green and Ronnie Coleman cannot go above the 50 pound without help of steroid. But same time हमारे दोनों लेजेंड, एक जिनमें से 63 पाउंड्स इन 2.5 ईयर में गेन करके बैठा है और दूसरा लेजेंड नेचुरली 82 पाउंड मसल टिश्यू पैक ऑन करके बैठा है, वो भी 4 से 5 साल में। तो ऑफ कोर्स दे आर लेजेंड। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन मिस्टर उजैर केयरफुली। फिर हमारे पास आते हैं सेकंड नंबर पे वेरी गुड जेनेटिक्स, यानी जिनके अच्छे बेहतर जेनेटिक्स होते हैं। ये लोग 25 पाउंड से लेकर 40 पाउंड तक मसल मास नेचुरली पैक ऑन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन आती है एवरेज जेनेटिक्स की, एंड दिस इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइज। ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी लोग इस जगह पे लाए करेंगे। इस क्लासिफिकेशन में लोग 15 पाउंड से लेके 25 पाउंड तक मसल मास पैक ऑन कर सकते हैं नेचुरली। वो है पुअर या फिर शिटी जेनेटिक्स की। ये लोग लेस देन 15 पाउंड्स ऑफ मसल एड ऑन कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर एंटायर लिफ्टिंग करियर, जिनको आप अक्सर प्योर एक्टोमॉर्फ भी कहते हैं। अब देखिए एक चीज तो हम सबको माननी पड़ेगी कि हमारे दोनों के दोनों लेजेंड रॉनी कोलमैन और काई ग्रीन जैसे बंदों को बीट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल टिश्यू पैक ऑन करने के मामले में, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि जब काई ग्रीन और रॉनी कोलमैन जैसे बंदे विदाउट स्टीरॉयड अपनी टीन्स के अंदर ऐसे दिखाई देते थे और उन्होंने नेचुरली अपना पहला प्रो कार्ड जीता था, तो हमारे ये दोनों लेजेंड कंपटीशन की दुनिया में गुमनाम क्यों हैं? तो इसके पीछे जो रीज़न है वो बहुत ही सिंपल और साफ है। दे नेवर एवर हैड एलीट लेवल जेनेटिक्स। इन दोनों के पास कभी भी एलीट लेवल के जेनेटिक्स थे ही नहीं। देखिए एक पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा मेंटली या फिजिकली गिफ्टेड है तो वो बचपन से ही जाहिर हो जाता है। बट जस्ट टेक ए लुक एट देम। ऐसे लड़के जिनका वजन 16 साल की उम्र में सिर्फ 45 kg था। वेरी गुड जेनेटिक्स तो छोड़ो, दे आर बिलो फ्रॉम एवरेज जेनेटिक्स। लेट मी क्लियर दिस विद ए क्विक एग्जांपल। देखिए 16 ईयर की एज में मेरा वेट था 58 kg विद हाइट ऑफ 5 फुट 11 इंच एंड 1.5 सेंटीमीटर। हो सकता है कि 1-2 सेंटीमीटर कम रही हो उस टाइम पे, ये मौजूदा हाइट है जो मैंने अभी आपको बताई। इन अनदर हैंड कि मेरे एक दोस्त हैं जिनकी हाइट फिलहाल है 5 फुट 10 इंच और उस वक्त उनका वेट 66 के आसपास हुआ करता था जब मेरा 58 था। और ऐसा नहीं था कि ये जो 8-7 kg का जो गैप था हम दोनों के बीच, ये प्यूबर्टी के बाद ही आया था। ये गैप पहले से ही था, बिफोर प्यूबर्टी। देखिए हम दोनों ने जब प्यूबर्टी हिट की तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने जेनेटिक्स के हिसाब से प्यूबर्टी को हिट किया और मैंने अपने जेनेटिक्स के हिसाब से प्यूबर्टी को हिट किया। दुबला पतला होने की वजह से फिर मैंने जिम ज्वाइन की और प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, डाइट और ट्रेनिंग के बाद मैं पहुंचा 4 साल के बाद 75 kg विथ 12% बॉडी फैट। इन अदर हैंड जो मेरे दोस्त थे वो विदाउट एनी ट्रेनिंग, डाइट, सप्लीमेंट के 72 kg के आसपास पहुंचे विद 14% बॉडी फैट। ही नेवर वेंट टू जिम बिकॉज वो अपनी लुक्स वगैरह से सेटिस्फाई था। और यही एक कारण है कि बहुत ज़्यादा दुबले पतले बंदे जिम की तरफ ज़्यादा जाते हैं बजाय उनके जिनके जेनेटिक्स ठीक होते हैं, क्योंकि वो अपनी लुक से सेटिस्फाई होते हैं और पतले दुबले बंदे अपनी लुक को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन मैं एक दुबला पतला लड़का था, दैट्स वाई आई वेंट टू जिम। अब देखिए 4 साल की मेहनत, ट्रेनिंग, डाइट, सप्लीमेंटेशन, रेस्ट, रिकवरी के बाद मैं पहुंचा 75 के आसपास। अगर आप अब देखें, जहां पे मेरा दोस्त था 72 kg पर विद 14% बॉडी फैट और मैं था 75 kg पर 12% बॉडी फैट, तो मैंने अपने दोस्त को हर तरीके से ओवरटेक कर दिया। आई वॉज स्ट्रॉन्गर देन हिम, आई वॉज बिगर देन हिम एंड आई वॉज लुकिंग बेटर देन हिम। देखिए मैंने हर तरीके से उसको ओवरटेक कर लिया था, लेकिन फिर भी क्या इसका ये मतलब है कि मेरे जेनेटिक्स उससे बेहतर माने जाएंगे? नो, नेवर।
क्योंकि जहां मैं 4 साल की मेहनत, डाइट, सप्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग के बाद पहुंचा था 75 kg पर, वहीं वो बंदा विदाउट एनी एफर्ट खड़ा था 72 kg, चाहे उसका बॉडी फैट थोड़ा बहुत ज़्यादा था मुझसे। बेशक उसके पास मेरी जैसी प्रॉपर डेफिनेशन और मसल मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन अगर यही बंदा 3 से 4 साल की ट्रेनिंग मेरे साथ करता, या फिर आने वाले वक्त में ये 3 से 4 साल की ट्रेनिंग करे विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइट, रेस्ट, रिकवरी, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ करके, ऑफ कोर्स मैं इसके सामने कहीं भी दूर दूर तक नहीं टिकूंगा। और इसी को कहते हैं जेनेटिक्स। और यही कहानी है साकेत और सौरभ के केस में। उनका वजन 16 साल की एज में था 45 kg। दैट इज क्लोज टू सिटी जेनेटिक्स। दैट्स वाई सब कुछ ठोक ठाक कर 83 पाउंड्स लीन मसल टिश्यू पैक ऑन करने के बावजूद ये बंदे काई ग्रीन और रोनी कोलमैन जैसे नहीं दिखाई दे रहे। इसका रीजन साफ है, क्योंकि इन लोगों के पास पहले से ही एक लीड होती है जो इनकी जेनेटिक्स की वजह से होती है। देखिए, जब आप एक 80 kg के बंदे के अंदर 30 से 40 kg मसल ऐड ऑन करोगे तो वो रोनी कोलमैन और काई ग्रीन जैसा दिखाई देगा। और सेम टाइम जब आप एक 45 kg के बंदे के अंदर 35 से 40 kg प्योर लीन टिश्यू ऐड करोगे उनके फ्रेम में, तो वो साकेत और सौरभ जैसे दिखाई देंगे। दैट्स इट। देखिए, वैसे तो तस्वीर साफ ही है, लेकिन फिर भी मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ। अगर इनके एक्चुअल जेनेटिक्स के हिसाब से देखा जाए, जो कि बिलो एवरेज जेनेटिक्स हैं, तो अगर ये 30 पाउंड भी मसल टिश्यू पैक ऑन करते, वो भी 5 से 7 साल में, तो वो भी बड़ी बात होती। बट इन टर्म्स ऑफ पैकिंग मसल टिश्यू, दे हैव बीटन काई ग्रीन एंड रोनी कोलमैन बोथ। सो आई थिंक यहाँ तक सौरभ बिल्कुल नेचुरल था। उसने साल भर के आसपास नेचुरली ट्रेनिंग वगैरह की। उसके बाद इसने फर्स्ट डोज लिया और सीधा लैंड किया 75 kg के आसपास, जिसमें ज़्यादातर इसने प्योर लीन टिश्यू ही गेन किया था, बिकॉज इसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो इसने अपना दूसरा डोज लिया और तो इस बार सौरभ ने लैंड किया 90 kg पर। उसमें भी ज़्यादातर मसल टिश्यू ही थे, अप्रॉक्स 40-50% बॉडी फैट भी होगा, तो भी ज़्यादातर लीन टिश्यू ही ऐड ऑन किए थे। लेकिन अब अगर आपने सौरभ को देखा हो तो वो अब बार बार मोटा हो जाता है बजाय प्योर लीन टिश्यू पैक ऑन करने के। देखिए, सीधी सी बात है, जब भी आप ऑफ साइकिल जाते हो तो आपकी बॉडी फैट पकड़ती है। आप राजवीर के केस में ये चीज़ बड़े आराम से देख सकते हो, बिकॉज ही इज़ द गाय हु एक्सेप्टेड यस आई एम यूजिंग स्टेरॉयड। सो अब जो सौरभ की कैपेसिटी है, इवन ऑन द स्टेरॉयड, इट इज़ वेरी हार्ड टू पैक ऑन न्यू मसल टिश्यू फॉर हिम। इसलिए सौरभ का बॉडी फैट बार बार उसके काबू से बाहर हो जाता है। इसी सिचुएशन की फोटो दिखाकर मिस्टर उजैर हमें समझाते हैं कि लुक एट हिम, ही इज गेनिंग फैट विद मसल्स एंड प्रूव ही इज नेचुरल। इन अदर हैंड अगर साकेत की बात करें तो साकेत की कहानी भी लगभग सौरभ के सिमिलर ही है, बट उसने 63 पाउंड गेन किया 2 से 2.5 साल में। सो इस हिसाब से साकेत वाज क्विकर देन सौरभ। जहां सौरभ ने थोड़ा टाइम लिया था स्टेरॉयड पे जाने के लिए, वहीं साकेत ने काफी जल्दी स्टेरॉयड का यूज किया। इसलिए काफी कम हाइट होने के बावजूद भी उसने सौरभ को भी बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ गेनिंग प्योर लीन टिश्यू। मिस्टर उजैर आजकल जिनको लाखों लोग देख रहे हैं, तो कम से कम उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि वो यंगस्टर जो कि खासतौर से 18 से 24 साल के, उनको बताएं कि दिस इज नॉट व्हाट यू कैन अचीव इन 2.5 ईयर, स्पेशली जब आप 16 साल की एज में ऐसे दिखाई दे रहे हो। तो कम से कम अगर आप उन्हें बताओगे कि देखो प्लीज सेट रियलिस्टिक गोल, ये तुम नेचुरली गेन नहीं कर सकते 2.5 साल के अंदर। इवन इस कंडीशन में जब आप स्पेशली ऐसे दिखाई देते थे 16 साल की एज में, तो आप 5 से 7 साल में नहीं, आप पूरी इंटायर लिफ्टिंग कैरियर में भी ऐसे नहीं दिख पाओगे, बिकॉज दे आर एनहेंस्ड गाय। तो कम से कम उनके पास जितने भी रिजल्ट्स होंगे, जैसी भी बॉडी होगी, दे विल फील प्राउड ऑन इट। और वो इस पागलपन की दौड़ में भी शामिल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक कड़वा सच है कि आजकल यंगस्टर फिजिक बनाने के चक्कर में अपने कैरियर और एजुकेशन पर फोकस नहीं कर पाते हैं। देखिए, वैसे तो मिस्टर उजैर के ऊपर कटाक्ष करने के लिए बहुत सारा डेटा उपलब्ध है, लेकिन दैट विल नॉट वर्थ योर वैल्यूबल टाइम, बट ही डिजर्व दिस। प्लीज लिसन टू हिम। And I don't know why, but साकित की ये जो 3 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो है, आई डोंट नो, बट मैं इसको रिलेट कर सकता हूं विद जेसी ऑफ एथलीन एक्स। देखिए, जब साकेत को डिफेंड करने के लिए लॉजिक और फैक्ट की काफी कमी पड़ रही थी मिस्टर उजैर के पास, तो वो एथलीन एक्स के जेसी को पकड़ के ले आए और हमसे कहा देखो भाई, अगर जेसी नेचुरल है तो ये साकेत भी नेचुरल है, मानो या ना मानो। चलो एक बार मान भी लेते हैं कि हाइट की वजह से सारा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, वरना अगर जेसी नेचुरल है तो साकेत भी नेचुरल है। देखिए, अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप कंपेयर करो जेसी से ट्रिस्टन ली को। ट्रिस्टन ली की हाइट साकेत से भी काफी कम है, और फिर आप जेसी से कंपेयर करो आमिर खान को, क्योंकि आमिर खान के पास कहीं अच्छे जेनेटिक्स हैं इन कंपैरिजन टू साकेत। और इन अनदर हैंड जो ट्रिस्टन ली है उसकी तो अभी एज भी कुछ नहीं है, ही जस्ट ए किड। तो आपकी जितनी भी नेचुरल थ्योरीज हैं वो सारी की सारी फिट बैठेंगी ट्रिस्टन ली के ऊपर।
एंड कम ऑन मैन, एक बंदा जो फिटनेस की ABCD भी समझता होगा ना, वो भी आपको बता देगा। अगर आप दो ऐसे बंदों का कंपैरिजन कर रहे हो जिनकी हाइट डिफरेंट और वेट सेम है, तो एक प्रिसाइज और फेयर कंपैरिजन के लिए एटलीस्ट दोनों का BMI और बॉडी फैट परसेंटेज सेम होना चाहिए। इवन ये भी मैटर करेगा कि वो दोनों कितने साल से ट्रेन करते आ रहे हैं। देखिए, मसल्स आपसे सिर्फ एक बात कहती हैं कि यूज मी और लूज मी। और देखिए 2014 के बाद मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं प्रॉपर जिम, डाइट, ट्रेनिंग, रेस्ट, रिकवरी सब कुछ कर पाऊँ। दैट्स द रीज़न कि जो मसल्स हैं वो श्रिंक हो गई हैं, बट मेरी बॉडी गई कहीं नहीं है। जैसे ही मैं वर्कआउट शुरू करूँगा, आई हैव मसल मेमोरी, जैसे ही मैं वर्कआउट शुरू करूँगा 30 से 35 दिन के अंदर फिर से बॉडी वहीं आ जाएगी। आई विल स्टार्ट जिम अगेन इन सितंबर। सो एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले 76 किलो तक जा चुका हूँ विद 12% ऑफ बॉडी फैट। सो कोशिश होगी कि कम से कम वहाँ तक पहुँचूँ और थोड़ा बहुत आगे तक भी पहुँचूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।